हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में फिर से। तो मैं आज आपको ऑफ शोल्डर टॉप की कटिंग के बाद में अब स्टिचिंग करना बताती हूँ, किस तरह से आप इसको स्टिच करेंगे। तो जैसा जैसा मैं कर रही हूँ आप उस तरह से उसे देखते रहिए। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स को फिनिश करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारा डिज़ाइन है। तो पहले मैं आपको स्लीव्स की पैटर्न की डिज़ाइन अटैच करना बता देती हूँ, किस तरह से आपको स्लीव्स की डिज़ाइन अटैच करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी स्लीव्स का पार्ट ले लीजिए कि किस तरह से आपको अपनी स्लीव्स तैयार करनी है। तो हमने ये हमारी स्लीव्स का पार्ट ले लिया है, जिस तरह से हमने आपको इसकी कटिंग करना बताया था कि आपने किस तरह से इसकी कटिंग करी थी। तो अब हम इसे अब फिनिश करेंगे। तो हम एक तरफ की स्लीव्स का पार्ट ले लेते हैं। तो जिस तरह से हमने हमारी स्लीव्स की पार्ट के अकॉर्डिंग इसका घेर वगैरह का पार्ट वगैरह फिक्स किया था, तो उस अकॉर्डिंग ही अब हम इसका मेज़र देख लेते हैं कि ये हमारे मेज़र के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स है, जिस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करी थी। तो इसके बाद में आप अपना एक पल्लू ले लीजिए, स्लीव्स का एक पार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी जो फिटिंग वाला पार्ट है उस तरफ से स्टिचिंग लगानी है। लेकिन स्टिचिंग आपको जो हमारी फिटिंग का स्लीव्स का पार्ट है शोल्डर का, उस तरफ से 1 इंच का पार्ट ओपन छोड़ते हुए वहाँ से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है, और नीचे से हमें 3 इंच का ओपन रखना है। ये तो हमें स्टिच यहीं तक ही लगानी है ओनली। तो ये हमें मेज़र करके हमने यहाँ तक स्टिच लगा ली। देन इस मशीन को इससे हटा लेते हैं कि हमें बस इतनी ही स्टिच लगानी है, ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी। इसके बाद आपको इसके ये जो हमने ओपन पार्ट क्यों छोड़ा है वो बताती हूँ। इस ओपन पार्ट को हम फिनिश करेंगे बिल्कुल राउंड शेप के अंदर फोल्ड करते हुए, ताकि ये हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग ये थोड़ा ओपन पार्ट है हमारा, जैसा कि आपने हमारी डिज़ाइन देखी थी। तो उस अकॉर्डिंग ये हमारा ओपन पार्ट रहेगा। तो इसे इस तरह से फिनिश करना है हमें। तो हमने ये हमारे ओपन वाले पार्ट की फिनिशिंग कर ली है। इसके लिए हमने इतना पार्ट ओपन रखा था। ये देखिए, ये जो हमने ओपन पार्ट रखा था इसकी हमने फिनिश कर लिया, फिनिशिंग कंप्लीट कर ली है। अब आपको इसमें गैदर डालने हैं। तो आप पट्टी लगाने से पहले गैदर डालें तो आपके लिए हमें बनाने में बहुत आसानी होगी। तो हम या तो आप मशीन से इसमें गैदर डाल लीजिए, या मशीन से आप इसे हाथों से प्लेस डालते हुए ऐड कर लीजिए, या फिर आप हाथों से कर लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो हम ये मशीन के थ्रू इसमें प्लेस डाल देते हैं, जो कि बहुत आसानी से डल जाती है, जिसमें हमारा टाइम भी कम लगता है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग जितनी आपको प्लेट्स रखनी है उतनी आप आराम से इसमें रख सकते हैं। तो हम इसमें डबल स्टिच लगा देते हैं, ताकि प्लेट्स और भी ज़्यादा गहरी हो जाए, जितनी हमें चाहिए उस अकॉर्डिंग। तो हमने ये मशीन से प्लेट्स डाल लिए। तो हमने ये मेज़र कर लिया कि हमें जितना चाहिए था उतना ही पार्ट बचा है। इसके बाद में हमें जो पट्टी फिनिश करनी है हम उसको कट कर लेते हैं। तो हमारे पार्ट जितना पार्ट हमें इसमें ऐड करना है उससे हमें दोनों तरफ के पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए होगा इसकी नॉट बंद करने के लिए। तो हमने ये पट्टी कट कर ली है। हमारी जो हमारा पार्ट है, जितना हमें स्लीव्स के अंदर फोल्ड करना है, जितना हमें चाहिए उससे डबल लेके हमने ये फोल्ड बराबर नाप लेके इसको बिल्कुल मिड से, आप क्योंकि मिड से स्टार्ट करें ताकि आपको आइडिया रहे कि दोनों तरफ का बराबर पार्ट बाहर निकले। तो हम इसे मिड से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये मिड का निशान लगाने के बाद मिड का बिल्कुल बराबर एक्चुअल देख लिया है कि मिड के बाद में ये कहाँ पे एंड होगी। उसी अकॉर्डिंग हम इसको वहीं से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हम उल्टे वाले पार्ट की तरफ से स्टिच कर रहे हैं ताकि वो फिनिश होके
फ्रंट वाले पार्ट पे फिनिश हो आराम से। तो पहले आप इस तरह से स्टिच कर लीजिए। ये हमने पूरा पार्ट हमारा स्टिच कर लिया स्लीव्स का। ये कट हमने हमारी फिटिंग की तरफ से दिया है। टॉप की डिज़ाइन में तो फ्रंट के अंदर था, बट हमने ये साइड में ही दिया है फिटिंग की तरफ। तो अगर आप चाहो तो फ्रंट में भी कर सकते हो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। फ्रंट में भी सेम इसी तरह से होगा, बस उसमें कट आपको अलग से लगाना पड़ेगा। देन इसमें आपकी फिटिंग का कट से ऐड ऑलरेडी हुआ है। तो हमने ये पट्टी फोल्ड कर ली है, बिल्कुल थोड़ी चौड़ी पट्टी चाहिए हमारे को, ये 1 इंच जितनी। तो हमने ये पट्टी फोल्ड कर ली है फिनिशिंग करने के लिए। तो इस तरह से आप इसकी फिनिशिंग कर दीजिए। तो ये हमारी स्लीव्स फिनिश हो चुकी है। तो जिस तरह से हमारे डिज़ाइन में था, इस तरह से हमारी नॉट बांधने का इसमें हमने एक्स्ट्रा पार्ट भी ले लिया है। तो अब बारी है हमारे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। अभी इसे हमें किस तरह से अटैच करना है। तो हमने जो हमारे दोनों पार्ट्स के जो शोल्डर पार्ट कट किए हैं स्लीव्स के अंदर भी, देन फ्रंट और बैक पार्ट में भी। तो बस अब हमें उन दोनों शोल्डर्स को बिल्कुल अटैच करना है स्लीव से। ये जो हमने शोल्डर काट रखे हैं बस इसे हमें अटैच कर लेते हैं इस तरह से। तो हमारे एक तरफ की स्लीव्स हमने अटैच कर दी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स हमें अटैच करनी है। तो अब हम दोनों दूसरे पार्ट की भी स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो हमने ये हमारे दोनों पार्ट की स्लीव्स अटैच हो चुकी है, देखिए इस तरह से। तो अब हम अपनी ऊपर वाले पार्ट के ऊपर लास्टिक ऐड करने के लिए आपको लास्टिक लेनी है। तो आपको लास्टिक लेनी है अपनी चेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग। जितनी आपकी चेस्ट की साइज़ होगी उस अकॉर्डिंग ही आपका, उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी लास्टिक कट करनी है। फिर हम लास्टिक फोल्ड करने के लिए उसको पहले अटैच कर लेते हैं पूरी राउंड के अंदर। तो हमने पूरी लास्टिक राउंड में अटैच कर लिया है। और अब हम इसे हमारे फ्रंट और बैक के ऊपर वाले पार्ट पे स्टिच किस तरह से करते हैं बताते हैं। आपको इसे इस तरह से रखना है और लास्टिक को स्टिच में इंक्लूड साथ में नहीं लेते हुए उसको अलग से साइड में रखते हुए उसे अटैच करना है। अब हम स्टिच लगाएंगे तो स्टिच में हमारी लास्टिक ऐड नहीं होगी। लास्टिक को हम साइड में रख के ओनली फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगानी है हमें अभी। तो इस तरह से हम फैब्रिक पे स्टिच लगाते हैं लास्टिक को साइड में छोड़ते हुए।
तो इस तरह से हमने हमारी इलास्टिक पूरी राउंड नेक इस पर अटैच कर ली है शोल्डर पे। और अब हम फैब्रिक को बिल्कुल बराबर करने के लिए इसके दोनों पार्ट के दोनों सिरों को बिल्कुल बराबर लेते हुए इनको थोड़ा खींच लेते हैं ताकि ये बिल्कुल बराबर इलास्टिक फैब्रिक पे अटैच हो जाए। इसके बाद अब हमें सबसे पहले इसकी फ़िटिंग करनी है। हमारे टॉप की फ़िटिंग करनी है हमें बिल्कुल माइनर से मार्जिन लेके, हमें ज़्यादा मार्जिन लेके करनी है बिल्कुल फ़िटिंग। तो हमने दोनों तरफ की फ़िटिंग कर ली है। तो अब हमें इसके बाद इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। तो आप बस इसकी बिल्कुल कम साइज़ के अंदर इसकी फ़ोल्डिंग कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी फोल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए हमारा टॉप कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और इस तरह वीडियो देखते रहिए हमारा।